हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं अलीम, हाजिर हूं अपने चैनल उर्दू जहां पर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों अभी जो हमारा सिलसिला चल रहा है वो सनातों के ज़िम्न में चल रहा है। सनातों पर मैं वीडियो बना रहा हूं, जो सनाए लफ्ज़ी हैं या मानवी हैं, या बेसिकली कह लीजिए कि बलागत पर मैं अभी वीडियो बना रहा हूं। ये बलागत और कवायद के सिलसिले की ये चौथी वीडियो हमारी है। आप लोग हमारे चैनल पे देख सकते हैं। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। इससे क्या होता है कि जब हम वीडियो अपलोड करते हैं तो उससे आप लोगों को नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाती है। तो दोस्तों मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मैं वीडियो बना चुका हूं। प्लेलिस्ट में भी आप जाकर के अलग अलग मौज़ूआत पर वीडियो देख सकते हैं। बहुत सारे लाइव भी हम कर चुके हैं, और इस तरह के इल्मी वीडियो जो मुकाबला जाती वीडियोज़ होते हैं उस पर मैं पॉइंट के ज़रिए से डिस्कशन करता हूं और लेक्चर को अपलोड करता हूं, ताकि आप लोग उन मौज़ूआत को बेहतर ढंग से समझ जाएं। दोस्तों आगे हमारी जो प्लानिंग है वो ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस पे भी रहेगी, ज़रूर रहेगी, और मैं क्वेश्चन बैंक तैयार कर रहा हूँ। इस तरह से ऑब्जेक्टिव जो अलग अलग मौज़ूआत से मुताल्लिक़ क्वेश्चन होंगे जो इससे प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं उनको भी मैं हल करने की कोशिश करूँगा, और नए सिरे से जो मौज़ूआत जिन मौज़ूआत पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, जो मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं, उन पर भी मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना करके और प्रैक्टिस करने की एक कोशिश करूँगा आप लोगों के साथ। तो चलिए दोस्तों, आज जो इस सिलसिले की चौथी कड़ी है वो चौथे वीडियोस के बारे में, चौथे मौजू के बारे में हम बात करते हैं। और आज भी हम बात करेंगे सनाए लफ्ज़ी के बारे में। सनाए लफ्ज़ी में बहुत सारी सनातों के बारे में जो हम बात कर चुके हैं, और आगे आज हम 4 सनातों के बारे में मज़ीद बात करेंगे। वीडियो थोड़ा सा तवील होता है, कदर तवील होता है, ज़्यादा तवील नहीं होता है। 10 से 15 मिनट 20 मिनट का वीडियो होता है। आप लोग उम्मीद है कि पूरा देखेंगे, वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहें। इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये तमाम सनातें जो है आज जो हम बात करेंगे, इहाम, तजनीस और इहाम, तलमी और इसी तरह से मुरातुन नज़ीर, तनसीक़ सिफ़ात, जो लगभग एक जैसे सनातें दिखती हैं, और जब क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं एग्ज़ाम में तो हम उसमें कंफ्यूज थोड़ा बहुत होते हैं, और थोड़ा बहुत हमें कन्फ्यूजन होती है। तो उस कन्फ्यूजन को नज़र में रख करके मैं आप लोगों के दूर करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले बात करते हैं आज जिस सनात पर, वो है इहाम व तौरिया। दोस्तों आप लोगों को पता होगा, तारीख़ अदब उर्दू जब आप लोग पढ़ते होंगे तो शुमाली हिंद में जो उर्दू शायरी की इब्तिदा होती है, वहाँ से सबसे पहले जो सनात उभर करके आते हैं वो यही इहाम की है। बल्कि इहाम गोई की तहरीक बाकायदा एक शक्ल अख्तियार कर गई, और इतनी शिद्दत से अख्तियार कर गई कि तमाम शोरा इसमें शायरी, इस सनात को इस्तेमाल करना ही असल शायरी समझने लगे, और बाकमाल शायरी जो समझी जाने लगी वो यही कि शायर कितने बेहतरीन अंदाज में इहाम का इस्तेमाल करता है। गोया कि इहाम का इस्तेमाल करना शायरों के लिए एक सनद की हैसियत बन गया। यानी जिस शायर के यहाँ इहाम है तो वही असली शायर है, अगर इहाम नहीं है तो वो एक तरह से देखा जाए ज़बान पर उसकी गिरफ्त है ही नहीं। तो इहाम के मतलब होते हैं लफ्ज़ और मानी के ज़रिए से, लफ्ज़ और मानी दोनों, गौर करिएगा दोस्तों, लफ्ज़ और मानी दोनों के ज़रिए से वहम में डालना, यानी शक में डालना। अब इसमें ये होता है कि एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है और उसके 2 मानी होते हैं। एक मानी तो बहुत जल्दी हमें समझ में आती है उसकी, और दूसरा मानी जो है ये तो वो थोड़ा सा बैद अज़ क़ियास होता है, यानी थोड़ा सा हमें देर में समझ में आता है। तो असल शायर का मकसद जो होता है वही बैद अज़ क़ियास वाले मीनिंग की तरफ होता है। इसका दूसरा नाम होता है तौरिया भी इसका नाम कहा गया। इहाम और तौरिया यहाँ पे लिखा गया है, कभी कभी सवाल में तौरिया भी आ जाता है। तो तौरिया के माने होता है छिपाना के। तो इहाम के माने है वहम में डालना, और तौरिया के मतलब होता है छिपाना। अब यहाँ पे जो अशार अक्सर जो मुकाबला जाती इम्तिहानात में आते हैं, सिलेबस में शामिल हैं, वो कुछ अशार को हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैकश को हवस अयाक की है, परवाने को लौ चिराग की है। अब यहाँ पे लौ जो लफ्ज़ है, लफ्ज़ लौ, यहाँ पे इसमें इहाम छुपा है। एक लौ चिराग के ज़रिए से आपको समझ में आएगा कि चिराग का जो लौ होता है, और दूसरे जो है मोहब्बत के मतलब लौ, मुझे इससे लौ है। तो इसमें यहाँ पे इहाम पैदा किया गया है। ये दयाशंकर नसीम का शेर है।
ईहाम की जो किस्में हैं वो बेसिकली दो ही किस्में मानी जाती हैं, ईहाम मुजर्रदा और मुरश्शहा। लेकिन ईहाम तनासुब भी एक तीसरी किस्म का भी जिक्र किया गया है ईहाम के जिक्र में, वो हम आप लोगों को यहाँ पे बताते हैं। तो दो किस्में हैं, ईहाम मुजर्रदा और ईहाम मुरश्शहा। मुजर्रदा मतलब होता है कि जहाँ पर मतलब उसके तनासुबात लफ्ज़ उतना मतलब जो करीब का मीनिंग हो उसके तनासुबात का जिक्र ना हो। ठीक है, तो जैसे यहाँ मिसाल देख लेते हैं कि ऐसा कोई तिफली में नमूदार ना होगा, हाथ ऐसा तो जाफ़र कभी तैयार ना होगा। अब यहाँ पे ये मीर अनीस का शेर है, हज़रत जाफ़र सादिक के बारे में, हज़रत जाफ़र के बारे में है। लेकिन यहाँ पे जो तैयार लफ्ज़ है, तैयार, यहाँ पे ईहाम है। तैयार एक जाफ़र तो वो थे जो हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ थे, और दूसरे एक जाफ़र थे जो हमारे नबी के चचाज़ाद भाई थे, हज़रत अबू तालिब के साहबजादे थे, हज़रत अली के भाई थे जाफ़र, जिनका लक़ब था तैयार। तो इसे तैयार मतलब होता है, तैर मतलब होता है चिड़िया, चिड़िया के उड़ने को तैयार कहते हैं। इसी तरह से तैयारा इसी लफ्ज़ से तैयारा आया है, जिसको जहाज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो हज़रत जाफ़र तैयार जो थे वो जंग यरमुक में शहीद कर दिए गए थे। वहाँ पे हुजूर ने उनको लक़ब दिया था, या उनको एक जो नाम के आगे उनको लगा दिया था, जाफ़र के आगे तैयार, यानी वो परवाज़ करके, उन्होंने कहा था परवाज़ करते हुए वो जन्नत की तरफ जा रहे हैं, वहीं से उनका नाम मशहूर हो गया, हज़रत जाफ़र तैयार। तो यहाँ पे तैयार यही तो से दोनों में ईहाम पैदा किया गया है कि पहले तो नज़दीक के माने में यही होगा कि जाफ़र तैयार का ही जिक्र किया जा रहा है, लेकिन और यहाँ पे हाथ का भी जिक्र है। तो यहाँ पे वो बाईद का माना ये है कि वो तैयार नहीं है जो हज़रत जाफ़र तैयार थे, बल्कि जाफ़र के बारे में, तैयारी के बारे में हमारी जिक्र हो रहा है। ठीक है, दूसरा शेर है, नशा हो जिसको मोहब्बत का सब्ज़ा रंगों की, अजब नहीं जो वो मशहूर सब में भंगी हो। अब यहाँ पे भंगी का मतलब, भंगी में ईहाम है। भंगी का एक मतलब ये होता है जो भंग पीता हो, और दूसरा मतलब होता है ईमानदार, यानी मेहनत और मशक्क़त के साथ, ईमानदारी के साथ जो कमा के खाता हो उसको भंगी कहते हैं। ठीक है, ये मुझे भी नहीं पता था दोस्तों, आज पहली बार मैंने इस लफ्ज़ का मीनिंग समझा। और जो अब यहाँ पे देखिए, नशा और भंगी, ये हमारा क़यास तो यही जाएगा कि यहाँ पे जो नशे में मस्त हो उसके मीनिंग में है, लेकिन यहाँ पे भंगी, यहाँ ईमानदारी से जो कमाता है उसकी तरफ इशारा है। ईहाम मुरश्शहा जिसका जिक्र हो तनासुबात का, उसको कहते हैं ईहाम, यानी काबा में जहाँ बलबते हम दूर ये बुता से आए हैं फिर के यारो, अब के खुदा के यहाँ से। यहाँ मीनिंग में, मानी में ईहाम पैदा किया गया, यानी खुदा के यहाँ से फिरने के माने में है कि एक तरह से देखा जाए कि खुदा के दर से हम फिर के वापस आ गए हैं, और दूसरा यह है कि मरमर के वापस आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही मुराद है। अब दूसरा शेर है, आलिम हूँ इल्म इश्क का मैं, करना हम सरी आए अंदलीब तू है पढ़ी बोस्तां तलक। अब यहाँ पे बोस्तां एक तो मानी है जो शेख सादी की किताब है, बोस्तां, गुलिस्तां बोस्तां, उसकी तरफ इशारा है। लेकिन यहाँ पे एक मानी इसके ये भी हैं जो बागीचे का अंदलीब, बुलबुल बागीचे से उसका ताल्लुक़ है। तो ये इसमें बोस्तां में ईहाम पैदा किया गया है। अब आप लोग दोस्तों ये है कि जो अशार मैं यहाँ पे पेश कर रहा हूँ, इन अशार को आप लोग एक दो बार रिपीट करके याद करें, क्योंकि मोस्टली मैंने देखा यही अशार जो है वो एग्ज़ाम में दे दिए जाते हैं ईहाम के ताल्लुक़ से। अब यहाँ में तनासुब एक देख लीजिए, कर याद कहीं चहे ज़क़न को, कूदे न कोई कुएं में बावली हो। ये बहुत मशहूर है ईहाम के शेर। बावली यहाँ पे एक कुएं का मानी दे रहा है, तनासुबात का यहाँ पे जिक्र, यानी ऐसे यानी ईहाम जिस लफ्ज़ से पैदा उसके तनासुबात का, यहाँ पे कुआं और बावली और चहे ज़क़न, चह माने भी कुआं होता है। तो तीन लफ्ज़ हैं जो उनके तनासुबात का जिक्र किया गया है, इसीलिए इसमें ईहाम पैदा हुआ है कि एक तो माने है बावली के मतलब कुआं होता है, और दूसरे मानी क्या होता है बावली के, जो पागल कहते हैं, बावली हो गई। ठीक है, वही है। अब
मीर अनीस का एक और शेर है, मजलिस को अश्क नज़्म से रश्के चमन करूं, मद्दाहिए हुसैन बवजह हसन करूं। अब बवजह हसन मतलब यहाँ पे एक हज़रत हसन की तरफ हमारा जहन जाता है, दूसरा ये है कि खूबसूरती के साथ हज़रत हुसैन का मद्दाही करूं और मदह करूं। तो यहाँ पे हसन लफ्ज़ में ईहाम पैदा किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद है कि ईहाम आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, उसकी किस्में समझ में आ गई हैं। अब आसान एक और जो सनात है तलमीह का मतलब ये होता है किसी तारीख़ी या मजहबी वाक़यात की तरफ, या फिर आप ये भी कह सकते हैं माफ़ाकुल फ़ितरी वाक़यात की तरफ, या मजहबी वाक़े की तरफ, या तारीख़ी वाक़े। अक्सर जो तारीफ़ात में लिखा जाता है कि किसी तारीख़ी वाक़े की तरफ, तारीख़ी वाक़या ही सिर्फ लिखना सही नहीं है, बल्कि मजहबी वाक़े की तरफ भी इसके इशारे होते हैं, क्योंकि बहुत सारी मजहबी रिवायात ऐसी हैं जिसकी तारीख़ में कोई हैसियत नहीं है, यानी मौजूदगी नहीं है, लेकिन ये मजहब में वो रवायत बाकी है, इसलिए उसकी तरफ इशारा किया जाता है। अशार से भी आप लोग समझ जाएंगे। जैसे यहाँ पे है, क्या फ़र्ज़ है कि सबको मिले एक सा जवाब, आओ ना हम भी सैर करें कोहे तूर की। तो यहाँ कोहे तूर के सैर जो करना है, या वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े की तरफ इशारा है, जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जहाँ पहली बार वही मिली थी। ये गालिब का शेर है, और अल्लामा इक़बाल का शेर है, बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। इस शेर में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो आग में कूदने के, आग में डालने की तरफ वाक़े की तरफ इशारा है, तो उसकी तरफ तलमी है। और आ रही है चाहे यूसुफ से सदा, दोस्तियाँ थोड़े हैं और भाई बहुत। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जो उनके भाइयों ने उनके साथ दगाबाजी की थी और कुएं में डाल दिया था, मार डालने की कोशिश की थी, उसकी तरफ इसमें इशारा है, जिसको तलमी ही इसी तरह से कहा जाता है। निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं, लेकिन बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। अब ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जो जन्नत से निकलना मशहूर वाक़या है, तो इनकी तरफ इशारा किया गया है। ये जो 4 अशार मैंने पेश किए हैं, इससे उम्मीद करता हूँ कि तलमीह आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी कि तलमीह कहते किसको हैं, यानी मजहबी या तारीख़ी वाक़े की तरफ। अब तारीख़ी वाक़े की तरफ भी एक शेर है, शाह की कोहल जवाहिर थे खाक पा जिनके, उन्हीं के आँख में फिरते सलाइयाँ देखी। अब ये मीर का शेर है, वो उसका मैंने जिक्र नहीं किया यहाँ पे, मैं अचानक से मेरे ज़हन में आ गया कि वो जो बादशाह के जो आँखों में सलाइयाँ फेर दिया था उसने, अहमद शाह अब्दाली ने, उसकी तरफ इशारा किया है मीर तक़ी मीर ने। तो तारीख़ी वाक़े की तरफ भी इशारा किया जाता है अशआर में, जो जिसको तलमीह कह सकते हैं। ठीक है, और रामायण की तरफ, महाभारत की तरफ बहुत सारे इशारे किए गए हैं, वो तमाम अशार तलमीह है। तलमीह को समझना और पकड़ना बहुत आसान होता है। अब तंसीक़ुस सिफ़ात और मुरातुन नज़ीर, दो ऐसे जो सनाते हैं जिनमें हमें कन्फ्यूजन थोड़ा बहुत होता है, लेकिन अभी हम बात करेंगे तो आप लोगों को उम्मीद है कि पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। तंसीक़ुस सिफ़ात का मतलब होता है सिफ़ात को नज़्म नस्क में लगाना या तरतीबवार से ज़िक्र कर देना। तंसीक़ुस सिफ़ात का मतलब ये होता है कि किसी एक ऐसी चीज़ का या किसी एक ऐसे आदमी का या शख्स का कि कुछ सिफ़ात का ज़िक्र एक बिल्कुल तरतीबवार से किया जाए, बिल्कुल लाइंस बाय लाइन से 3-4 सिफ़तों का उसका ज़िक्र हो एक शेर में। अब जैसे यहाँ पे मिसाल देख लीजिए, घोड़े के हैं, मीर अनीस का ये शेर है, खुशखो खुश खराम व खुश अंदाम व खुश लगाम। खुशखो व खुश खराम, खुश अंदाम व खुश लगाम, यहाँ 4 सिफ़तें हैं। ठीक है, गुलपोशो, तेज़ होशो, समन गोशो, सुरखफाम, 4 सिफ़तें यहाँ पे हैं। गोया 8 सिफ़त यहाँ पे बयान की गए हैं लाइन से, यानी बेसिकली है तंसीक़ुस सिफ़ात में कि सिफ़तों का एक लाइन से ज़िक्र कर दिया जाए, तो उसी को तंसीक़ुस सिफ़ात कहते हैं, उसी सनात को। अब ये एक है, फ़याज़ हक़ शनास उलुल अज़्म ज़ी शऊर, खुशफ़िक़्र वज़्ल संज हुनर परवरो गुयूर। ये भी मीर अनीस का, ये मरसिये का शेर है। फ़याज़ हक़ शनास उलुल अज़्म ज़ी शऊर, ठीक है, खुशफ़िक्र बज़्ल संज हुनर परवरो गुयूर। ये हज़रत इमाम हुसैन की सिफ़त बयान किया गया है।
सॉरी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन ये मरसिया मैंने पढ़ा है, ये हमारे सिलेबस में भी ये मरसिया शामिल था। लेकिन हज़रत इमाम हुसैन का सिफत ये बयान की है कि उनके किसी और मसाहिब की, ये मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, ऐसे ही मैंने कह दिया। अगर आप लोगों को पता हो तो कमेंट में हमें ज़रूर करके बताएं, हमें हमारे इससे इस्लाह भी होगी। और इसके अलावा देखिए, फूल सा चेहरा है चाँद सी रंगत, चाल क़यामत क्या कहिए, जो भी देखे हो जाए पागल, अपनी तो हालत क्या कहिए। अब यहाँ फूल सा चेहरा, चाँद सी रंगत, चाल क़यामत, ये 3 सिफ़तें इस महबूब की बयान की हैं। अभी यहाँ पे दोनों तो मरसिए के अशार थी, यहाँ गज़ल का शेर है। और इसी तरह से यहाँ पे भी देखिए, बोसा लेता है जो मुँह चढ़ के बराबर गेसू, कितना गुस्ताख है बेहुदा है खुद सर गेसू। ये हमारे उस्ताद सिराज अजमली सर ये बहुत अच्छे से ये शेर पढ़ते थे और इसकी मिसाल देते थे तंसीख़ सिफ़ात में। तो बोसा लेता है जो मुँह चढ़ के बराबर गेसू, कितना गुस्ताख है बेहुदा है खुद सर गेसू। तो गुस्ताख, बेहुदा और खुद सर, ये 3 सिफ़तें एक लाइन से गेसू की बयान की गई हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ तंसीख़ सिफ़ात भी आप लोगों को क्लियर हो गई हैं दोस्तों। मुराअतुन नज़ीर, मुराअतुन नज़ीर भी देखिए, मुराअतुन नज़ीर भी बिल्कुल तंसीख़ सिफ़ात जैसी ही एक सिर्फ लगती है, सनात लगती है, लेकिन ये इसका बिल्कुल अलग है। मुराअतुन नज़ीर का मतलब होता है कि किसी एक ऐसी चीज़ का शेर में ज़िक्र हो और उनकी उस चीज़ के तनासुबात का ज़िक्र हो। जैसे मान लीजिए, तनासुबात का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम लिबास ज़िब्तन करते हैं, लिबास में शर्ट भी, पैंट भी, कोट भी, टाई भी और हमारा जुराब भी होता है और इसी तरह से जूते भी होते हैं। इस तमाम के तमाम लिबास में होते हैं। ठीक है, तो अब एक शेर में तमाम लिबास का अगर जिक्र कर दिया जाए तो उसको तनासुबात लफ्ज़ी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, मीर का मशहूर शेर है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने है। अब तमाम अल्फाज देख लीजिए, पत्ता हो गया, बूटा हो गया और गुल हो गया, बाग हो गया, ये जो 4 अल्फाज हैं, ये चारों के चारे जो हैं बागीचे से रिलेटेड अल्फाज हैं, बागीचे से, बाग से रिलेटेड अल्फाज हैं, इसलिए इसको तनासुबात लफ्ज़ी कहते हैं। ठीक है, अगला शेर देखिए, किसी की मद भरी आँखों के आगे कुछ भी नहीं, थकन शराब दवा गम खुमार नीम शबी। ठीक है, अब यहाँ पे तंसीख़ सिफ़ात का भी कुछ लोगों को वहम होगा, लेकिन यहाँ पे तंसीख़ सिफ़ात नहीं है, क्योंकि ये सिफ़ात नहीं बयान की गई हैं आँखों की, बल्कि आँखों के ये तनासुबात बयान की गई हैं, मद भरी आँखों की तनासुबात बयान की। थकन, आँखों में थकन दिखती है, शराब सी आँखें होती है, दवा भी है, गम भी है, उसी में खुमारे नीम शबी भी उन्हीं आँखों में होती है। तो ये क्लियर हो गई होंगी आप लोगों को कुछ चीज़ें कि तनासुबात किसको कहते हैं। इसी तरह से एक शेर है, किसी को चलता हुआ देख लें तो चलते बने, गज़ाल मोरनी मौजें नजम ज़माना घड़ी। तो गज़ाल, मोरनी, मौजें, नजम, सितारे, ज़माना जो चलता है और घड़ी भी चलती है, तो ये तमाम की तमाम जो हैं चलने की से मुनासिबात है, यानी ये चलती रहती हैं। गज़ाल भी चलती है, भागती है, मोरनी को भी मोरनी का चाल आप लोग जानते हैं, हिरनों की चाल, मौजें भी चलती जारी रहती हैं, नजम भी, सितारे चलते रहते हैं, ज़माना भी चलता रहता है और घड़ी भी चलती रहती है। तो ये चलने से ये मुनासिबात तनासुबात हैं। ठीक है, रौ में है रख्शे उमर, कहाँ देखिए थमे, नए हाथ बाग पर है न पा है रकाब में। तो ये देखिए कितना खूबसूरत शेर है कि यहाँ पे ये सबसे बेहतरीन मिसाल ये मुराअतुन नज़ीर का दिया जाता है। यह रख्शे उमर, रौ में चलना, नए हाथ बाग पर है न पा है रकाब में। यहाँ घोड़े के तमाम तनासुबात का जिक्र है। जिस तरह से एक घोड़ा रख्शे उमर जो उम्र का घोड़ा है, यानी उम्र का घोड़ा जो है वो किस तरह से तेज़ी से चल रहा है, ना उसका हाथ, ना हमारा हाथ उसके बाग पर है और ना ही हमारा पैर उसके रकाब में है, यानी बिल्कुल हमारी गिरफ्त से बाहर है, हमारी उम्र का जो आगे बढ़ना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये तमाम चारों के चारों जो मैंने आप लोगों को सनातें समझाई हैं और जितने भी अशार मैंने पेश किए हैं यहाँ पे मिसाल से, कुछ तो हमने किताबों से लिए हैं, कुछ और कहीं और से निकाले हैं सर्च करके, तो वो आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। अगर क्लियर हो गई हैं दोस्तों तो सबसे पहले तो रिक्वेस्ट करूँगा दुआओं से ज़रूर नवाजें और कमेंट में अगर हमें दुआएं दें, नवाजें,
लिखें, अपने अपने जज्बात को लिखें, हमारी कमियों को भी आप गिना सकते हैं, तो हमें बड़ी खुशी होती कमेंट को पढ़ करके। और आखिर में फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को अपने दोस्तों में भी शेयर करें, दोस्तों को भी बताएं कि हाँ इस तरह के चैनल है या ये इस तरह के मौज़ूआत आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं। बहुत सारे दोस्त शेयर भी करते हैं, बहुत सारे दोस्त सब्सक्राइब भी कर चुके हैं। अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करवाइए और वीडियो के एंड तक देखिए। चैनल को हमें सपोर्ट करना है। चैनल जिस तरह से, अगर इस तरह से मोटिवेट आप करते रहेंगे तो हमें मज़ीद मेहनत करने की हमेशा से जो एक बूस्टर मिलता है, एक तरगीब मिलती है, वो हमें मिलती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए।